So hello everyone and a very warm welcome to everyone on my channel. Good evening to all. I hope सारे बच्चे अच्छा कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में एंड बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। आज की इस सीरीज़ में रिसर्च एप्टीट्यूड के हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से नए टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट यू मस्ट गो एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस एंड डायरेक्ट लिंक टू एनी ऑफ माई वीडियोज़। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर न्यू then let me tell you or give you a very short introduction। मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत ही लेस टाइम में मोर कंटेंट पढ़ाने का स्टाइल है, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता है। मेरा कंटेंट अपडेटेड होता है एंड अपडेटेड कंटेंट आप कैसे जज कर पाते हो कि मैम सही पढ़ा रही हैं या पुराना पढ़ा रही हैं। लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस आई ब्रिंग फॉर यू एंड किसी भी टॉपिक को इफ आई टच आई ब्रिंग ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ताकि आप देखें और जज कर पाएं कि मैं जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो सही है या नहीं एंड में अपडेटेड कंटेंट मुझे मिल रहा है या नहीं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं सबसे पहले तो फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव रिसर्च। देन हमारा दूसरा टॉपिक है एक्शन रिसर्च। नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माई सीरीज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो आप सोच रहे होंगे कि मैम एक्शन रिसर्च आप 2 बार पढ़ा चुकी हैं, व्हाई आर यू रिपीटिंग दैट अगेन। तो मेरा आपसे ये आंसर रहेगा कि एक्शन रिसर्च पे आई वॉज गोइंग थ्रू एंड आई सॉ कि एक्शन रिसर्च में अकेले आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग ने नहीं किए हैं। एंड इफ यू नो मी, तो अब तक आप जान गए होंगे कि इफ आई सी वेरी मीन्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक, तो आई कांट स्लीप एंड आई वॉज लिटरली नॉट एबल टू स्लीप कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे बच्चों को आने चाहिए, उनके नोट्स अधूरे ना रह जाएं। तो आज की इस क्लास में आपको सबसे पहले तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज आपकी देखेंगे। हम लोग ने पढ़ा है कुछ पिछले दिनों में क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में, ठीक है, जो आपकी पॉजिटिविज्म भी कहलाती है, ठीक है। इसमें हम लोग को पता है कि ये क्या होती है, ये हमारी जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक होती है और हम लोग इसमें एक और चीज यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को बरतते हैं, ठीक है। ये आपको रट जाना चाहिए। दूसरी है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि हमारी पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के साथ आती है। वो आपकी क्वालिटी बेस्ड होती है, कई सारे तरीकों को फॉलो करती है, फिनोमिनोलॉजी, हमारी एथनोग्राफी, देन हमारी एक्शन रिसर्च भी उसी का पार्ट बन जाती है। एंड आपका ये जो तरीका होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि बायसेस एंड ओपिनियंस के बेसिस पे आपको मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिव और उसी के साथ है सबमिटिव। अब आप में से जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने नेट का पेपर 1 या 2 बार दे चुके हैं अटेम्प्ट्स, पढ़ाई तो की होगी उन्होंने, उन सबको पता होगा कि भाई फॉर्मेटिव और सबमिटिव तो मैम हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों टॉपिक आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ने वाले हो, इवैल्यूएशन वाले सेक्शन में। तो आज की क्लास आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दोनों में आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए इसी बात पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट ही करेंगे एक बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल से। आपका सपोज कोई खाना बनता है, तो आपका अगर हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट को तुरंत समझना चाहें, तो जब शेफ होता है, अभी खाना पूरी तरीके से बना नहीं होता है, आपकी मम्मी के घर में, मतलब आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आपकी मम्मी जो भी खाने और इतने जो व्यंजन बनाती हैं उसको बीच में चख के देखती है। तो बीच में वाइल कुकिंग द प्रोसेस, आपका खाना अभी पूरा बना नहीं है, बन रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, वाइल द प्रोसेस आपके अगर उस खाने को चख के देखती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव रिसर्च, जो अभी पूरी नहीं हुई है और बीच में ही आप उसको थोड़ा सा टेस्टिफाई करके देख लेते हो, जैसे आपकी मम्मी थोड़ा सा चख के देखती है कि सही बन रहा है या नहीं। वहीं पे सबमिटिव असेसमेंट आपका तब होता है या सबमिटिव रिसर्च वो होती है जो बिल्कुल ही अंत में आपकी चखी जाती है या टेस्टिफाई की जाती है, मतलब कि जिसके लिए खाना बना है मेहमानों के लिए, वो जब चख के देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं सबमिटिव असेसमेंट। तो ये जो आपका तरीका है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों ही आपकी किसी भी चीज को टेस्ट करने के तरीके होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिव रिसर्च में
informs the project process conducted throughout a project, often आपका क्वालिटेटिव। अब आपको ये देखना है कि आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, ये क्वालिटी बताने का काम करेगा कि भाई इतना अभी नमक अभी कम है और थोड़ा सा मिर्चा भी अभी डाल लो। तो ये क्वालिटेटिव आपकी रिसर्च हो जाती है, क्वालिटेटिव असेसमेंट होते हैं जो आप रिसर्च के प्रोसेस के चलते चलते दौरान ही करते हो। वहीं दूसरी तरफ आपका जो समेटिव असेसमेंट है वो इवैल्यूएट करता है डायरेक्ट रिजल्ट को, जब आपका पूरी तरीके से रिसर्च हो गई या पूरी तरीके से खाना बन गया, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव। जाहिर सी बात है कि जब एंड में किया जा रहा है तो पूरा पूरा पक्का पक्का आपको आंसर, प्रेडिक्शन एंड उसकी सर्टेनिटी मिलती है। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग के स्कूल में कई मतलब पूरे साल में हम लोग के यूनिट टेस्ट लिए जाते थे, ठीक है। यूनिट टेस्ट वगैरह छोटे छोटे यूनिट्स के बाद मैम टेस्ट ले लेती हैं, कभी कभी एक चैप्टर पढ़ा के या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपका अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले लेती हैं, जिससे हम लोग काफी डर जाते हैं कि यार इतनी अच्छे से समझ में भी नहीं आया था, पढ़ के भी नहीं आए, तो अब भैया गया पेपर। तो सरप्राइज टेस्ट एंड छोटे छोटे यूनिट टेस्ट व्हाइल योर लर्निंग प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट बन जाएगा, जो आपकी क्वालिटी को जज करेगा कि भाई अभी तैयारी अच्छी हुई नहीं है आपकी। वहीं बेटा जो हमारे लास्ट में एग्जाम होते थे, जो हमारे क्वार्टरली या हमारे फाइनल ईयर जो एग्जाम होते थे, वो आपके समेटिव असेसमेंट में दिखाएगा कि भाई पूरा साल जो पढ़ाई की उसमें हमारे 70% आए हैं या 90% आए हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। तो कीवर्ड्स आपको अभी से ही मिल गए हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बने हैं। फॉर्मेटिव रिसर्च इज कैरीड आउट थ्रूआउट, वाइल और ड्यूरिंग। ये तीन शब्द हैं, ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। आई स्पेसिफिकली रोट देम कि ये तीनों ही आपको लिखने हैं अपने नोट्स में। ये तीनों शब्द थ्रूआउट मतलब कि एक ऐसा असेसमेंट जो पूरे आपके रिसर्च के दौरान किया जा रहा है, या वो चल रही है वाइल उसके टाइम किया जा रहा है, ड्यूरिंग किया जा रहा है, तीनों का एक ही मतलब आपका निकलता है। ये कीवर्ड है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट को पहचानने का, ठीक है। तो ऐसी रिसर्च जो आप रिसर्च के होते होते ही करके देखते हो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव रिसर्च। ये जो रिसर्च होती है कीप अप इट्स इवैल्यूएशन बिफोर क्लेमिंग द फाइनल रिजल्ट। आपका खाना अभी बना भी नहीं, उसके पहले ही आपकी मम्मी ने चख के देख लिया, तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपकी मम्मी ने देख लिया, इसीलिए इसको हम लोग फॉर्मेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कुक टेस्ट द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। कुक आपका अभी खाना बना रहा है, पूरा बना नहीं है, और बीच में चख के देखता है, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बन जाता है। आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। भाई ऊपर आपने देखा, आपको दिखाई दिया कि सिर्फ क्वालिटेटिव लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि भाई मुझे इतना नमक और डालना है, या मुझे अपने यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं तो मुझे एग्जाम में इतनी और मेहनत करनी है। तो ये आपका दोनों हो जाएगा। फॉर्मेटिव रिसर्च कैन बी कंडक्टेड थ्रू टू प्रोसेसेस। फोकस्ड ग्रुप के साथ किया जा सकता है और इन डेप्थ इंटरव्यू के साथ आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर बेटा हम लोग बात करें समेटिव रिसर्च की, तो ये जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए, ये कैरी किया जाता है एट द एंड। भाई एंड में फाइनल एग्जाम हुआ, एंड में आपके गेस्ट ने खा के देखा कि छे क्या वाहियात खाना बना है, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है। आपकी समेटिव रिसर्च जो होती है वो फाइनल रिजल्ट आपको प्रिडिक्ट करके देती है, और ये वही आपका एग्जाम्पल हुआ। इसमें से आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपका एक ही क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं और आगे अपने दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन है फोकस ग्रुप डिस्कशन इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम लोग ने अभी अभी देखा कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट क्या है, फोकस ग्रुप है, तो ये तो सही है। फॉर्मेटिव रिसर्च कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो ये भी हम लोग ने देखा, और इसी के साथ हम लोग को आंसर मिल गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसीलिए आई डिड नॉट वांट कि इस टॉपिक को ज्यादा एग्जैजरेट करें, क्योंकि इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में इससे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, जब हम लोग करेंगे तो आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं एक्शन रिसर्च पे, जो कि हम लोग का एक क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है। एक्शन का मतलब ये होता है कि तुरंत किसी बात पे आपको निर्णय लेना, तुरंत किसी बात को आप एक्शन करते हो उस पे। एंड हम लोग ने पढ़ा था कि एक्शन रिसर्च बेसिकली सोशल सेटअप्स, क्लासरूम या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो, डिसीजंस लेते हो और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। ये रेड से जो लिखा हुआ है ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि वो प्रॉब्लम भी चल रही है एंड साइमल्टेनियसली आप उसके सोल्यूशन पे भी काम कर रहे हो। ये जो अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो एक तरीके से आप एक्शन रिसर्च को फॉर्मेटिव टाइप ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वाइल द रिसर्च ही आपका चलने लगता है। In other words, as the name suggests, action research conducts research and takes action at the same time. उसी टाइम पे काम करना ये आपका शुरू कर देता है। It is carried out in the course of an activity or occupation, typically in the field of education, to improve the methods and approaches those involved. अगर हम लोग देख रहे हैं कि किसी स्कूल में methods of teaching टीचर के अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम लोग वेट करेंगे कि हाँ भाई इस साल के बच्चों को फेल हो जाने दो, अगली बार से हम लोग देखेंगे कि इस टीचर को क्या सिखाना है, क्या ट्रेन करना है? नहीं भाई, उस टीचर को आप तुरंत ट्रेन करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर जो भी आपके लूप होल्स बच रहे हैं आप तुरंत उसके सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे। एक बच्चे का एक साल बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग का जैसे नेट नहीं निकलता है एंड दूसरा अटेम्प्ट आप देने का सोचते हो तो भाई आप तुरंत एक्शन पे लग जाते हो ना कि भाई मेरा निकला नहीं और अब मुझे देखना है कि मेरी पिछली बार क्या कमियां रह गई थी या मुझे क्या ठीक करना है। दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते करते ही आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने लगते हो और उनको रेक्टिफाई करने लगते हो। ये एक एक्शन रिसर्च भी हो जाएगा, मतलब इंस्टेंटली वाइल द रिसर्च या वाइल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन यू आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस। आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर वो बनते हैं इसके चार टाइप के साइक्लिकल एक्शन रिसर्च के प्रोसेस। साइक्लिकल का मतलब ये होता है एक गोला इसका चलता रहता है। पहले आप प्लान करते हो, फिर आप एक्ट करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप रिफ्लेक्ट करते हो। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये रट लेना आप सबको बहुत अच्छी तरीके से ये लर्न होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। इसी बात पे चलेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और आज इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग देखने वाले हैं ना इसके कि आपको लगेगा कि क्या एक्शन रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। द रिसर्च फॉर्म विच विल बी एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टाइप जो तुरंत आपके इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है। फंडामेंटल रिसर्च, हम लोग को याद है भाई फंडामेंटल रिसर्च में तो कॉर्पस वगैरह लिखा हुआ था कि मतलब क्यूरियोसिटी बेस पे नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो फंडामेंटल रिसर्च में हम लोग को नॉलेज मिलती है उसको तुरंत हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। फिर आ जाती है हमारी एक्शन रिसर्च जो तुरंत आपके किसी भी चीज को इंप्रूव करने के लिए या फिर सॉल्यूशंस ढूंढने के काम आती है। तो भाई मुझे मेरा आंसर मिल गया है, मेरा आंसर है एक्शन रिसर्च। वहीं चौथी जगह पे है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च, जहां पे आपको ट्राइबल एग्जाम्पल मैंने दिया था, जहां पे आपको सिविलाइजेशन वाला एग्जाम्पल दिया था कि आप वहां पे उस जगह का, उस सेटअप का, उन लोगों का पार्ट बन के ही रिसर्च करते हो, प्रैक्टिशनर बन के और ऑब्जर्व करके। तो ये आपको बार बार आई विल रिपीट और आपको याद कर लेना है। आपका आंसर है एक्शन रिसर्च। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स। Which of the following shows the correct sequencing in undertaking the action based research studies? ठीक है, तो आपको वही ढूंढना है प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। कहां पे दिखाई दे रहा है भाई? प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अब देखो प्लानिंग लिखा है, एक्टिंग लिखा है, ऑब्जर्विंग लिखा है, रिफ्लेक्टिंग लिखा है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो मुझे ये पढ़ाया नहीं, तो आपको दोनों चीजें ये आनी चाहिए। जहां पे आईएनजी भी लग जाए तो भी आपको आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट याद रखना है। हमारा आंसर क्या बन गया? प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, चलेंगे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन देखेंगे अगला। The purpose of research is also to revisit the situations in a bid
टू इंश्योर नीडेड एमिलियोरेशन और इम्प्रूवमेंट। ध्यान देना, हम लोग को यहाँ पे ये जो वर्ड है एमिलियोरेशन, अगर आप मेरी क्लासेस को बहुत ध्यान से सुनते हो तो हम लोग ने एक क्लास के अंदर एक मैच द फॉलोइंग देखा था, जहाँ पे फंडामेंटल अप्लाइड केस स्टडी और एक्शन रिसर्च पूछा गया था। एंड वहां पे आई टोल्ड यू कि एमिलियोरेशन ये जो वर्ड है इसको याद रखना, ये होता है बीच में इंटरप्ट करना, बीच ही में आप इंटरप्ट करते हो और इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपकी जो रिसर्च यहाँ पे बताई गई है कि अचानक से बीच में इंप्रूवमेंट के लिए और इंटरप्शन के लिए आपकी की जाती है, ताकि आप उन सिचुएशंस को वापस से जाके देखो कि यहाँ पे और किस चीज की कमी की नीड है, जो कमी है उसको कैसे इंप्रूव करने की नीड है। दूसरा, एक्शन रिसर्च इज अ फॉर्मेट ऑफ रिसर्च विच इज बेसिकली डायरेक्टेड एट बेटरिंग द सिचुएशंस। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा आंसर क्या बन जाता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप देख पा रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एक्शन रिसर्च से पूछे गए हैं। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की टुवर्ड्स और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Fundamental research is directed at exploring the applicability of truths and principles already established। अब अगर आप लोग जल्दबाजी में होंगे तो कहेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, और फंडामेंटल जो रिसर्च होती है वो एक्सप्लोर करने का ही तो काम करता है, इतना पढ़ोगे और इतना छोड़ के इसको ट्रू करके आ जाओगे। ध्यान से पढ़ना, एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी, हम लोग ने उसी क्वेश्चन के अंदर देखा था कि एप्लीकेबिलिटी वर्ड हमारा कौन सी रिसर्च में काम आता है, अप्लाइड। आपकी जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो सिर्फ एक्सप्लोर करने का काम करती है, नई नॉलेज को जानने का काम करती है। अप्लाई में उसका ध्यान नहीं होता है कि इसका कहाँ काम आएगा, मैं कौन सी थ्योरी बनाऊं, तो ये हमारा हो जाता है फॉल्स। तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, उसको मैं काट दूंगी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और कहाँ करेक्ट बता रहा है, 2 मेरे कट गए हैं। अब या तो दोनों गलत है या तो स्टेटमेंट 1 सिर्फ गलत है। आगे पढ़ेंगे। एक्शन रिसर्च एम्स एट एमिलियोरेटिंग ऑनगोइंग कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। आई टोल्ड यू ना कि मेरे कीवर्ड्स जो हैं बहुत मदद करेंगे। जब भी एक्शन रिसर्च के नोट्स बनाना, एमिलियोरेटिंग वहां पे बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लेना। आप देखो कि नेट किस तरीके से आपको हिंट दे रहा है। जितने भी लोग नेट वालों को कोसते हो और उसको बदनाम करते हो, तो अगर पीवाईक्यूज लगा के जाओगे, अप्रोच सही रखो, जेआरएफ ना निकला तो बताना। ये तरीके हैं आपके अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक को कवर करने के। तो भाई ये मेरा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, जिसके जरिए मुझे पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 1 मेरा इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 मेरा क्या है, करेक्ट है। बहुत ही तुरंत आपके आंसर निकले होंगे, और अच्छा लग रहा होगा तो भाई कमेंट करके जाना। और भैया लाइक तुम लोग नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है। 80 व्यूज हो जाते हैं एंड 2 लाइक्स 3 लाइक्स होते हैं, बहुत कंजूसी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग को मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1, ये इतने सारे एग्जाम्स में से क्वेश्चन छांट के लेके आना आसान वर्क नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, मदद मिलती है, तो प्लीज एक लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। द गोल ऑफ इंक्वायरी इज फंडामेंटल रिसर्च is directed at bringing an increment in the fund of knowledge। आपकी यहाँ पे बातों को बस घुमा फिरा के बोलने की कोशिश की है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो किसी भी नॉलेज में, किसी भी थ्योरी में इंक्रीमेंट करने के काम आती है, जो कि मुझे बिल्कुल सही लगता है, ठीक है। देन सॉरी ओके, देन वहीं पे आपकी एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर एंड ऑफ। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा आधा ही आ पाया है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट किसी हम लोग क्लास में इसको ले लेंगे, क्योंकि आधा है क्वेश्चन तो नहीं लेंगे इसको। हम लोग को ये पता लग गया कि हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे ही था कि बाय द प्रैक्टिशनर, फॉर द प्रैक्टिशनर, अच्छा हाँ, एंड ऑफ द प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो आपका जो एक्शन रिसर्च होती है, खुद ही वो परेशान होता है, खुद ही उसका एप्लीकेशन करता है एंड खुद ही उसका रिजल्ट निकाल लेता है। तो ये भी पूरी तरीके से दोनों आपका सही बैठता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना 6 क्वेश्चन। देखो छठे क्वेश्चन पे हो एंड एक्शन रिसर्च के और भी क्वेश्चंस 2 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए होंगे। Statement 1, action research is a cyclic in so far as it involves plan, act, observe, reflect। बिल्कुल सही भाई, ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये मेरा ट्रू आता है। The
purpose of action research is to develop a theory to explain causal relationship among variable। आपके एक्शन रिसर्च का काम है आपकी थ्योरी को डेवलप करना। भाई ऐसा तो हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी चल रही ऑनगोइंग प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन निकालना, एमिलियोरेट करना एंड इंप्रूव करना, तो ये हमारा सही नहीं बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड। बीच में कौन आपके कूदने की कोशिश करता है किसी भी प्रॉब्लम के? साइक्लिक इन नेचर, कौन आपका साइक्लिक तरीका यूज करता है? एंड इंप्रूवमेंट फोकस, तुरंत आपको इंप्रूवमेंट एंड सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। हिंट तो भाई आप सब लोग को मिल चुकी है, ये है हमारा प्यारा एक्शन रिसर्च। अभी करना आसान लग रहा है क्योंकि एक्शन रिसर्च की ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये जो कुछ लिखा हुआ है इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर, इंप्रूवमेंट फोकस्ड, आपकी मदद करेगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो, व्हेन आई सॉ कि इससे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं हम लोग ने नहीं किए, तो मैंने कहा भैया इसके लिए क्लास होनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 है, ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग अ थ्योरी। क्या आपकी हर रिसर्च नॉलेज के कॉर्पस में ऐड करने के काम आती है और एक थ्योरी ही बनाने के काम आती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल लिखा होता तो मैं समझती भी, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स हो जाता है तो मैं वो वाले ऑप्शंस काट दूंगी जहां पे नंबर 1 स्टेटमेंट को ट्रू बताया गया है। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, दूसरा देखेंगे, द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ऑन द एमिलियोरेशन ऑफ प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस। ओ कम ऑन, अब तो हम लोग को आदत सी हो गई है भैया इस वर्ड को करने की, एंड हम लोग को तुरंत आंसर मिल जाता है कि पहले वाला ऑप्शन हमारा फॉल्स है और दूसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या है? ट्रू है। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत मजा आ रही होगी आज की क्लास में और बहुत अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा कि एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए और भाई मुझे इतना पक्का हो गया मैंने सारे क्वेश्चन इसके लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 9, in an intervention based action research process which of the following is usually recommended sequence। भाई देखो फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सामने आता है। आप लोग चलो अब आई विल नॉट आंसर, आप लोग इन चारों में से देखो और आंसर बताना स्टार्ट करो कि कौन सा नंबर का आंसर आपका होना चाहिए। सबका आंसर सही निकलना चाहिए भाई, मेरी मेहनत का यही आपको मींस रिजल्ट देना है कि ये वाला क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाना चाहिए। 8 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग का आंसर निकल आया होगा और बिना कुछ सोचे समझे ही आंसर आपका निकल आया होगा। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 के टूवर्ड्स। अ university teacher plans to improve the study habits of students in his or her class. Which type of research paradigm will be helpful in this regard? अब एग्जाम जब सेंटर में जाओगे एग्जाम देने तो आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरा ये वाला जो एग्जाम्पल है उसको याद रखना कि अगर एक टीचर है वो अपने बच्चों की स्टडी हैबिट्स को बढ़ाना चाहता है तो क्या 1 साल निकलने का इंतजार करेगा कि चलो भाई अगली क्लास में जब जाएंगे तब देखेंगे? तुरंत उस पर काम करने की कोशिश करेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका एक्शन रिसर्च पैराडाइज्म। ठीक है, वो ये यूज करेगा। तो जो इंस्टेंट आपका काम करने की कोशिश करता है वो आपका एक्शन रिसर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर। भाई अब तो भाई हद हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। मेरा जो एम था इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को लेके आने का, वो यही आपको दिखाना था कि अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यूज लगाना तो बेकार है और कॉन्सेप्ट ही पढ़ना चाहिए, उसी से ही हमारा फायदा होगा, तो ये क्लास आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि देखो किस तरीके से ओवर एंड ओवर द ईयर्स आपके हर शिफ्ट में उन्हीं सेम कीवर्ड्स के साथ आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब बताओ उन सारे बच्चे आंसर करके जाना जो कहते हो कि मैम ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। भाई क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने से ही आपका सारा फायदा होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है कि मुझसे पढ़ोगे तभी आपका फायदा होगा, कुछ भी नहीं। आई एम बीइंग वेरी ट्रू एंड वेरी क्लियर। क्वेश्चंस आपके लिए सामने हैं एंड ये आपको शो कर रहे हैं कि पीवाईक्यूज भी लगा लिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
तो हमारा आंसर हो जाता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, चलेंगे अपने 12th क्वेश्चन के टुवर्ड्स। देख लो भाई कितने क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक से। Participation in which type of research has the great potential for ensuring the improvement of professionals as well as work situations? कौन सी ऐसी हमारी रिसर्च है जो एक्चुअल सिचुएशंस पे काम करती है, हमारी एक्चुअल वर्क सिचुएशंस को बेटर करने की कोशिश करती है? आंसर सभी को पता चल गया होगा और आई होप आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत कॉन्फिडेंट फील करा रही होगी। और अगर ऐसा कराया है इस क्लास ने, इसको मेरी एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो बहुत सारे लाइक्स आज करके जाना और शेयर करना बाकी सारे लोगों को, सबको दिखा दो कि भाई मेरी मैम हम लोग को इस तरीके से पढ़ाती हैं। सबको दिखना चाहिए कि ये पढ़ने का जो नया तरीका है, इंडिपेंडेंट तरीका है, जहां पे आप किसी की मदद के बिना ही इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। कमेंट करके जाना सब बच्चे कि कैसा लगा आज की क्लास को, मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लगते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है आपका लिंक, सुनैना इंग्लिश। भाई सुनैना मेरा नाम है, इंग्लिश मेरी पहचान है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप और भूलना नहीं है सभी बच्चों को आज कमेंट करके जाना है और सभी बच्चों को लाइक करके जाना है। सो आप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर हम लोग कल एक ऐसी ही बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास में जहां पे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के जरिए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो बाय एंड टेक केयर।